सब लोगों की ओपीडी में दिलवाले अक्सर आते रहते होंगे। दिलवाले मतलब हार्ट के मरीज। और इनको पहचानना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है सिम्टम से, और फिर उसके बाद इनको आगे इनका डायग्नोसिस बनाना और मुश्किल पड़ता है। तो इस बार मैंने सोचा कि हम कुछ कार्डियोलॉजी पे बात करते हैं। कार्डियोलॉजी भी जो जीपी में करनी है, जहां आपके पास बड़े बड़े संसाधन नहीं है, आप कोई टीएमटी नहीं कर रहे हो, आप कोई हेलियम स्कैन नहीं कर रहे हो, पर सिम्टम्स के आधार पे या बेसिक ईसीजी वगैरह के आधार पे हम कैसे डायग्नोसिस बनाएं। तो आज का ये लेक्चर उसी चीज को समर्पित है। शुरू करते हैं कार्डियोलॉजी इन ओपीडी का इंट्रोडक्शन। तो हार्ट का मरीज जब भी कभी आपके क्लिनिक पे आता है, तो वो इन चार में से कोई एक न एक चीज लेके आया होगा। 99% हार्ट के मरीज को इन्हीं में से कोई एक चीज होती है। क्या क्या होता है? या तो उसको सांस चलती है, यानी कि डिस्निया होता है, या उसको पैल्पिटेशन होता है, उसको धड़कन धड़कन महसूस होती है, या उसको एंजाइना होता है यानी चेस्ट पेन, या उसके इक्विवेलेंट्स होते हैं, और या उसको फटीग रहता है। अब हार्ट की कोई बीमारी हो, चाहे कंजेनाइटल हो, चाहे कंडक्शन की बीमारी हो, चाहे मायोकार्डियम या एंडोकार्डियम की बीमारी हो, चाहे वॉल्व की हो, चाहे कोरोनरी की हो, इन चार सिम्टम में वो हार्ट की बीमारी पूरी सिमट जाती है। तो इस हार्ट की बीमारी को इस सिम्टम से पकड़े कैसे और फिर आगे कैसे बढ़े, यही हमारा आज के इस लेक्चर का पर्पज रहेगा। मैं डॉक्टर सुबोध चतुर्वेदी हूँ। मेरा ये प्लेटफॉर्म है क्लिनिकल गुरुजी, जिस पर आप इस समय खड़े हुए हैं, और मेरे बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं। ये लेक्चर मेरे एक कोर्स है जिसका नाम है 1% बेटर, उसका पार्ट है। 1% बेटर में मैं 15-15 मिनट के लेक्चर्स में रोज थोड़ा थोड़ा करके लोगों को इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ। तो 1% बेटर में हम कार्डियोलॉजी पढ़ रहे हैं। उसमें हम आज कार्डियोलॉजी में सिम्टोमेटोलॉजी की बात करेंगे। तो चार सिम्टम्स होते हैं कार्डियक में, या तो पैल्पिटेशन, या डिस्निया, या फटीग, या एंजाइना, कभी कभी रेयरली सिनकोप, जिसको हम कहते हैं, पढ़े लिखे लोग जिसको सिंकपी पढ़ते हैं। ये सिनकोप यानी कि अनकॉन्शियस हो जाना भी कार्डियक बीमारियों के लक्षण में हो सकता है, पर ये ज्यादातर बीमारियों के अंत में आता है कि आयोर्टिक स्टेनोसिस बहुत टाइट हो गया, तब जाके पेशेंट को सिनकोप होने लगेगा। तो सबसे पहले हम क्रोनोलॉजी स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे पास कोई मरीज आया है और उसे इनमें से कोई भी एक सिम्टम है, यदि आपको जरा भी डाउट होता है तो उसे चारों चीजों के बारे में पूछो। आपको कभी धड़कन होती है क्या? आपकी कभी सांस फूलती है क्या? आपको थकान थकान महसूस होती है? आपको सीने में दर्द हुआ, या कभी चक्कर खा के बेहोश तो नहीं हुए? इनमें से यदि वो किसी भी चीज को हाँ करता है, तब हमारे पास एक पूरा पिटारा खुल जाता है कि हमें ढूंढना है कि इसके हार्ट में कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो सबसे पहले हम क्रोनोलॉजी स्टैब्लिश करेंगे। क्रोनोलॉजी मतलब हम ये पूछेंगे कि भैया पहले क्या हुआ और फिर क्या हुआ। मतलब पहले डिस्निया आया, कि पैल्पिटेशन आया, कि फटीग आया, कि एंजाइना आया। और इतनी छोटी सी चीज पूछने से कि पहले क्या हुआ, हम एक बहुत बड़ा डायग्नोसिस निकाल लेंगे कि इसको हार्ट में किस तरफ की समस्या है। इसको राइट साइड की प्रॉब्लम है कि लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम है। सच में करके दिखाता हूं, देखो। तो हार्ट में दो साइड्स होती हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड। ये सब आपको पता है, एक बार जस्ट रिवाइज करा रहा हूं। लेफ्ट साइड में हमारी क्या क्या चीजें मिल जाती हैं? दो वॉल्व मिल जाते हैं, माइट्रल और आयोटिक वॉल्व। इसके अलावा हमारी आयोटा होती है, पल्मनरी वेन्स होती हैं, एलए होता है। कोरोनरीज को भी आप मोस्टली लेफ्ट साइड का ही मान के चलो, क्योंकि आयोटा में से निकल रही हैं। राइट साइड में क्या होती है? राइट साइड में आपकी सुपीरियर वेना केवा मिल जाएगी, आरए होगा, ट्राइकस्पिड वाल्व होगा, आरवी होगा, पल्मनरी वाल्व होगा। तो इनकी बीमारियां राइट साइड की बीमारियां हैं, और लेफ्ट साइड की बीमारियां हैं आपकी एलए की बीमारी, माइट्रल की बीमारी, या आयोटिक वाल्व की बीमारी। इनको हम डायग्नोस कर सकते हैं सिंपल से इस एक प्रश्न से कि पहले क्या हुआ था। तो ये राइट और लेफ्ट साइड क्या क्या करते हैं ये भी समझ लो। वैसे आपको सबको आता है, ये बच्चों वाली चीजें हैं, पर फिर भी जैसा मेरा हमेशा का प्रयास है कि मैं मान के चलता हूं कि हर आदमी 12वीं पास है और नीट दे के अभी अभी मेडिकल कॉलेज में आया है, और मुझे उसको जीरो से कार्डियोलॉजी पढ़ानी है। तो राइट साइड का हार्ट क्या करता है और लेफ्ट साइड का हार्ट क्या करता है? लेफ्ट साइड के हार्ट का काम क्या है कि पूरी बॉडी को ब्लड पंप करना, और राइट साइड के हार्ट का काम क्या है? केवल लंग्स तक ब्लड पहुंचाना। लंग्स ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड करते हैं, वापस हार्ट को भेजते हैं, और लेफ्ट हार्ट उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है। तो इस चक्र के साथ ये चीजें चलती रहती है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। अब अगर हम सिम्टम्स से खोजना चाहें कि कौन सी चीज पहले आती है, उससे कौन सा साइड मिलेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है।
मान लो किसी व्यक्ति को लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम हो जाए, मतलब जो रेड वाली साइड है, यानी उसके एलवी में प्रॉब्लम हो जाए, एलए में प्रॉब्लम हो जाए, उसका माइट्रल वॉल्व बंद हो जाए, उसका एओर्टिक वॉल्व बंद हो जाए, तो क्या होगा, आगे की तरफ ब्लड नहीं जाएगा। आगे की तरफ नहीं जाएगा तो पीछे की तरफ इकट्ठा होने लग जाएगा। और एलवी के आगे पूरी बॉडी है और एलवी के पीछे लंग्स हैं। तो अगर ब्लड पीछे इकट्ठा होगा तो उसका सारा प्रेशर कहां पड़ेगा, लंग्स पे, और लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा तो पेशेंट को क्या सिम्टम आएगा, पेशेंट को आएगा डिस्निया। तो जिनको भी लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम्स हैं उन्हें पहले डिस्निया होगा, और जिनको भी राइट साइड की प्रॉब्लम है, मान लीजिए ट्राइकस्पिड बंद हो जाए, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाए, उनका ब्लड इस साइड इकट्ठा होने लगेगा और उनको जो समस्याएं आएंगी वो पहले फटीग की आएंगी और फिर सांस फूलने की आएंगी। तो जिसको भी लेफ्ट हार्ट प्रॉब्लम्स होंगी उसे पहले डिस्निया होगा, फिर आगे बढ़ते हुए बात की सारी चीजें आ जाएंगी साथ में, लेकिन उसकी बीमारी शुरू होगी, सब 3 महीने से सांस फूल रही थी, अब बहुत थकान रहती है, कुछ करते नहीं बनता। और राइट हार्ट वाला बोलेगा कि साहब पहले थकान थकान बहुत रहती थी, अब सांस फूलने लग गई है। तो दोनों को डिफरेंशिएट करने का सिस्टम है, डिस्निया फर्स्ट होगा लेफ्ट हार्ट में और फटीग फर्स्ट होगा राइट हार्ट में। तो ये तुमने बात करी ली। लेफ्ट साइड में अगर किसी को तकलीफ है, मान लीजिए किसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, तो उसको थकाने बाद थकान बहुत बाद में आएगी, जब उसका एलवी वीक होना शुरू हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम होने लग जाएगा, लेकिन पहले उसको सबसे पहले उसको डिस्निया आ जाएगा या फिर एंजाइना के इक्विवेलेंट आएंगे। लेकिन लेफ्ट वाले को, कोरोनरी वाले को डिस्निया पहले होगा, फटीग बाद में होगा। अयोटिक वाल्व वाले को डिस्निया पहले होगा, फटीग बाद में होगा। माइट्रल वाले को, चाहे माइट्रल स्टेनोसिस हो, रीगर्ज हो, पहले डिस्निया बाद में फटीग। कार्डियोमायोपैथी वाले सेम पैटर्न। राइट हार्ट वालों के साथ क्या होगा, उन्हें पहले फटीग होगा, पहले वो थकना शुरू होंगे और फिर धीरे धीरे करके, ये अपन क्रॉनिक की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक्यूट डिस्निया लेके कोई आया वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाली कहानियां लगे, ये हम ओपीडी के मरीज की बात कर रहे हैं जो आपके यहाँ रेगुलरली आता रहता है। तो राइट हार्ट वाले को पहले थकान होगी, चाहे ट्राइकस्पिड वॉल्व वाला हो या पल्मोनरी हाइपरटेंशन वाला हो या किसी को कॉर पल्मोनियल है कि सीओपीडी के कारण उसका राइट हार्ट फेल हो रहा है, ऐसे व्यक्ति को पहले फटीग होगा और फिर उसको धीरे धीरे आगे जाके डिस्निया होगा। तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी, जैसे ही हमने इनमें से कोई भी एक सिम्टम सुना, पैल्पिटेशन, फटीग, डिस्निया, एंजाइना या सिंकपी, तो आप पूछोगे कि सिम्टम आप शुरू से बताओ, पहले कब ठीक थे, फिर क्या शुरू हुआ, फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे क्या बढ़ा, और उससे आप अंदाजा लगाओ। तो अगर आपको लगता है नहीं साहब इसको डिस्निया पहले शुरू हो गया था, तो आपको लेफ्ट साइड सोचनी है, और आपको लेफ्ट साइड सोचनी है तो लेफ्ट साइड पे होता क्या क्या है आपको पता है, माइट्रल वॉल्व हो सकता है, एओर्टिक वॉल्व हो सकता है, कोरोनरी हो सकती है। तो आप उससे और हिस्ट्री निकलवाने की कोशिश करोगे। अब आप क्या हिस्ट्री ढूंढोगे, आप ढूंढोगे कि अगर लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम्स हैं तो इसको डिस्निया के अलावा हो सकता है इसको ऑर्थोपनिया होता हो, कि साहब लेट के सांस नहीं आती, बैठे बैठे आती है, या इसको पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया, जिसको हम पीएनडी कहते हैं, वो होता हो कि रात को अचानक सोते सोते सांस फूल जाती है, रात को सोते से उड़ जाता है सांस के कारण, या इसको समय के साथ धीरे धीरे करके फटीग आना शुरू हो गया हो। तो लेफ्ट हार्ट यदि आपको लगता है तो आप हिस्ट्री को और अंदर जाओगे और पूछोगे कि क्या इसे ऑर्थोपनिया होता है, क्या इसे पीएनडी होता है, या क्या अब इसे थकान भी होना शुरू हो गई है। फिर आप पूछोगे कि और अगर लेट हो जाए ये बीमारियां, यानी माइट्रल यदि और लेट हो जाए तो समय के साथ उसको एलए बड़ा होता जाता है, एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाता है, अब उसको पैल्पिटेशंस आना शुरू होते हैं, या अयोर्टिक वॉल्व यदि और पुराना हो जाए तो फिर पेशेंट को एंजाइना और सिंकपी आने शुरू होते हैं। तो आप फिर आगे की हिस्ट्री निकालो कि और क्या तकलीफें हैं। फिर इसी मरीज में, अभी तक हमने हाथ नहीं लगाया मरीज को, अब इसमें साइंस ढूंढने जाओ। यदि लेफ्ट हार्ट का पेशेंट है तो अब उसमें आप साइन ढूंढो। साइन कैसे ढूंढोगे, आप उसको ऑस्कल्टेट करके देखो। अगर लेफ्ट हार्ट फेलियर है, लेफ्ट हार्ट वीक है, तो लंग्स में पानी इकट्ठा हो रहा है, क्रेपिटेशंस मिल सकते हैं आपको। और क्या मिल सकता है आपको, अगर लेफ्ट हार्ट फेल हो रहा है तो हो सकता है आगे ब्लड नहीं जा रहा हो, पेशेंट का बीपी कम मिले, या हो सकता है पेशेंट को कुछ टैकीकार्डिया मिले या ब्रेडीकार्डिया मिले। तो आपने एक बार ये तय कर लिया कि नहीं साहब पहले डिस्निया हुआ था, तो आप लेफ्ट हार्ट सोचने लग गए। लेफ्ट हार्ट सोचते से ही आपने और हिस्ट्री पूछी, ऑर्थोपनिया, पीएनडी, फटीग या पैल्पिटेशंस। फिर आपने साइंस ढूंढना शुरू किया कि क्रेपिटेशंस तो नहीं आ रहे हैं, शॉक में तो नहीं है पेशेंट, टैकी ब्रेडी तो नहीं हो रहा है।
इसी का ठीक उल्टा यदि राइट साइड का आपको लगता तो आप क्या पूछते? तो आप पूछते और हिस्ट्री में कि क्या पहले थकान शुरू हुई थी, अब सांस फूलना शुरू हुई? क्या पैरों में सूजन आती है? क्या सुबह सुबह उठ के चेहरा फूला हुआ लगता है, चेहरा सूजा हुआ लगता है? क्या अब आपकी सांस भरना शुरू हो गई है? और बाद में क्या आपको धड़कन बढ़नी शुरू हो गई है, या आपको चेस्ट पेन शुरू हो गया है? राइट साइड जैसे ही आप सोचेंगे आपके दिमाग में पल्मोनरी वॉल, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, सीओपीडी, इस तरह की चीजें आएंगी। अब इसमें आप साइन खोजने जाओगे तो क्या ढूंढोगे? इसमें आप साइंस में ढूंढोगे कि इसके पैरों में सूजन तो नहीं है, इसका लिवर बढ़ा हुआ तो नहीं है, इसको असाइटिस तो नहीं हो रखा है। तो ये एक अप्रोच है डायग्नोस्टिक, जिससे कि आप एक बेसिक 4 सिम्टम से पहले तय करें कि ये कार्डियक है, फिर उसके बाद आगे बढ़े कि कार्डियक है तो राइट साइड का है कि लेफ्ट साइड का है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक पेशेंट आया डिस्निया लेके, सांस फूल रही है, आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि हाँ सांस फूल रही है, पहले सांस फूलनी शुरू हुई थी तो लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम होगी। अब लेफ्ट साइड में क्या क्या हो सकता है हम खोजते हैं। इसको हो सकता है माइटल वॉल्व की प्रॉब्लम हो, आयोटिक वॉल्व की प्रॉब्लम हो, हम अकॉर्डिंगली और हिस्ट्री निकालेंगे। फिर इसको हो सकता है कि चेम्बर एनलार्जमेंट हो, एचओसीएम हो सकती है, हो सकता है इसे अरिथमियाज हुए हो बाद में, या कोरोनरी आर्टरी डिजीज का कुछ निकले। तो आपके डायग्नोसिस जो आपके दिमाग में चल रहे हैं वो अब लेफ्ट साइड के वॉल्व्स, लेफ्ट साइड के चेम्बर एनलार्जमेंट, लेफ्ट साइड से ओरिजिनेट होने वाले एरिथमियाज जैसे एलए के कारण एट्रियल फिब्रिलेशन, और सीएडी आपको दिख रही है। आगे आप क्या करने जाओगे? आप इससे और क्वेश्चंस पूछोगे, क्योंकि अभी आपको सिर्फ एक डिस्निया पता है। अब आप डिस्निया में और अंदर उतरोगे। क्या क्या पूछोगे कि ये डिस्निया रेस्ट पे रहता है कि एक्सर्शन से होता है, यानी बैठे बैठे भी सांस फूलती है या मेहनत करने पे फूलती है। आमतौर पे रेस्पिरेटरी और कार्डियक का डिस्टिंक्शन इन्हीं दो चीजों पे हो जाता है कि यदि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है तो उनकी सांस बैठे बैठे फूलती है, कार्डियक वाले मेहनत करते हैं तो उनकी सांस फूलती है। और भी बातें करेंगे इसकी। फिर ये आपका डिस्निया सुबह सुबह ज्यादा रहता है या दिन खत्म होने तक रहता है? जिनको कोरोनरी इंसफिशियंसी रहती है या कुछ क्रॉनिक एंजाइना टाइप की चीजें होती हैं, उन्हें अक्सर शाम होते होते चेस्ट पेन बढ़ते हैं। या फिर आपका डिस्निया या आपके पैल्पिटेशंस या आपके सिम्टम्स सडन ऑनसेट होते हैं या किसी चीज से होते हैं, आपको धक धक होती है, पैल्पिटेशंस होते हैं तो कॉफी पीने से या किसी स्ट्रेस से होते हैं। फिर आप आगे क्वेश्चंस पूछेंगे, आगे साइंस देखेंगे और ईसीजी में जाएंगे। ये लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्शन का था कि आप कैसे डायग्नोस करें कि प्रॉब्लम कार्डियक साइड की है इन 4 सिम्टम्स में से, और फिर एक सिम्टम को पकड़ के उसके आधार पर राइट या लेफ्ट का डिसीजन दें। अब आगे के लेक्चर्स में मैं एक एक सिम्टम पकड़ूंगा कि पैल्पिटेशन या डिस्निया या कोई और चीज, और ये सिम्टम कैसे बढ़ते हैं और उनमें क्या क्या होता है। कैसे पकड़े कि डिस्निया प्लस पैल्पिटेशन है तो माइट्रल स्टेनोसिस हो सकता है, साथ में एएफ हो सकता है, या डिस्निया प्लस चेस्ट पेन है तो सीएडी हो सकती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये जो कोर्स है इसका प्रयास है कि 15-20 मिनट में आपको एक छोटी सी काम की चीज पढ़ा दी जाए और फिर आप 1% इंप्रूव हो जाएं। यदि आप ऐसे 1% इंप्रूव होते रहें तो एक साल के अंत में आप 365 नहीं बल्कि 3700% पर हो जाते हैं, 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आगे का लेक्चर कोर्स में आगे मिलेगा आपको।